जीएसटी ऑन रेंट, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्सेशन। 1 जुलाई 2017 से भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी व्यवस्था में रेजिडेंशियल और कमर्शियल संपत्तियों से प्राप्त रेंटल इनकम को लेकर कई संशोधन किए गए हैं। प्रारंभ में व्यक्तिगत उपयोग के लिए ली गई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को एग्जेम्प्ट किया गया था, जबकि अन्य किसी भी प्रकार की किराए की आय को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM के अंतर्गत 18% कर के साथ टैक्सेबल माना गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM को 25 जनवरी 2018 को उन स्थितियों के लिए लागू किया गया था जहां सरकारी संस्थाएं अमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंटल पर देती थीं। 13 जुलाई 2022 को एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जब रजिस्टर्ड व्यक्तियों को दी गई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंट पर देनदारी RCM के अंतर्गत टैक्सेबल हो गई, जब तक कि वह व्यक्ति उसे अपने व्यक्तिगत निवास के रूप में उपयोग करता हो, न कि अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए। 1 जनवरी 2023 को और स्पष्टता दी गई कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स को ये छूट केवल तभी मिलेगी जब वे रेंटल की संपत्ति का उपयोग अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए करें। 10 अक्टूबर 2024 से जब कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंट पर देता है, तो वह RCM के अंतर्गत टैक्सेबल हो गया। सबसे हालिया संशोधन 16 जनवरी 2025 को आया, जिसमें ये कहा गया कि यदि कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी ऐसे रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंटल पर देता है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम अपनाई है, तो वह RCM से एग्जेम्प्ट रहेगा, जबकि नॉर्मल स्कीम वाले रजिस्टर्ड व्यक्ति को रेंट देने पर टैक्सेबल रहेगा। ये सभी बदलाव संपत्ति के प्रकार, लैंडलॉर्ड टेनेंट की रजिस्ट्रेशन स्टेटस और रेंट के उद्देश्य के आधार पर कर दायित्व टैक्स लायबिलिटी को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। Change made with the 16th of January 2025 with a notification 07/2025 CTR RCM notification. नोटिफिकेशन 07/2025 CTR द्वारा RCM एंट्री 5AB को इस प्रकार संशोधित किया गया है। Service by way of renting any property other than residential dwelling by any unregistered person to a registered person other than a person who has opted to pay tax under composition levy shall be taxable on RCM basis. मुख्य बिंदु: यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा किसी रजिस्टर्ड नॉर्मल स्कीम व्यक्ति को रेंटल पर दी जाती है, तो रेंट RCM बेसिस पर टैक्सेबल होगा। यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा किसी रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम व्यक्ति को रेंटल पर दी जाती है, तो वह एग्जेम्प्ट होगी। समरी ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ रेंट: अगर मकान मालिक लैंडलॉर्ड और किराएदार टेनेंट दोनों अनरजिस्टर्ड है और संपत्ति रेजिडेंशियल है, तो यह एग्जेम्प्ट होती है, यानी इस पर कोई GST नहीं लगता। अगर मकान मालिक अनरजिस्टर्ड है और किराएदार कोई रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है और वो व्यक्ति उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का उपयोग अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए करता है, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वही रजिस्टर्ड इंडिविजुअल उस प्रॉपर्टी का उपयोग अपने प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए करता है, तो ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM बेसिस पर टैक्सेबल हो जाती है। अगर मकान मालिक अनरजिस्टर्ड है और किराएदार कोई रजिस्टर्ड संस्था या नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है और संपत्ति रेजिडेंशियल है, तो ये भी RCM पर टैक्सेबल होगी। अगर मकान मालिक रजिस्टर्ड है और किराएदार अनरजिस्टर्ड है और संपत्ति रेजिडेंशियल है, तब भी यह एग्जेम्प्ट होती है। अगर दोनों रजिस्टर्ड है और रेजिडेंशियल संपत्ति को पर्सनल यूज के लिए लिया गया है, तो यह एग्जेम्प्ट रहेगी। लेकिन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल द्वारा बिजनेस पर्पस के लिए ली गई है, तो यह RCM बेसिस पर टैक्सेबल होगी। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की। अगर दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट अनरजिस्टर्ड हैं और प्रॉपर्टी कमर्शियल है, तो यह एग्जेम्प्ट मानी जाती है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को किराए पर देता है और वह रजिस्टर्ड व्यक्ति नॉर्मल स्कीम में है, तो यह RCM बेसिस पर टैक्सेबल होगी।
लेकिन अगर वही रजिस्टर्ड व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम में है तो वह एग्जेम्प्ट रहेगी। अगर मकान मालिक रजिस्टर्ड है और किराएदार अनरजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म FCM बेसिस पर टैक्सेबल होगी, यानी टैक्स लैंडलॉर्ड को देना होगा। अगर दोनों रजिस्टर्ड है, फिर चाहे किराएदार नॉर्मल स्कीम में हो या कॉम्पोजिशन स्कीम में, और प्रॉपर्टी कमर्शियल है, तो वह हमेशा FCM बेसिस पर टैक्सेबल होगी।